कभी लगता है कि लाइफ और उसकी प्रॉब्लम्स इजी है, कभी लगता है कि लाइफ बहुत हार्ड है। यहाँ पर हर बार इजी लाइफ दूसरों की लगती है और हार्ड खुद की। जब 5000 साल पहले भगवत गीता लिखी गई थी, जो एक धार्मिक ग्रंथ के साथ एक बहुत ही अमेजिंग बुक भी है, जिनको अभी के टाइम में समझा जाए, पढ़ा जाए तो आपकी सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उस एक बुक में ही मिल जाएंगे। सेम वैसे ही हजारों साल पहले जब चाणक्य नीति लिखी गई, उसमें आपको प्रोफेशनल लाइफ और लोगों को समझने के बेहतर तरीके सीखने को मिलते हैं। और इन दोनों बुक्स के बताए गए तरीके आज हजारों साल बाद भी उतने ही यूजफुल है और हमेशा रहेंगे शायद। अब इन बातों के दो ही मतलब निकलते हैं। पहला कि उन महान राइटर्स ने आज की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 5000 साल पहले ही लिख दिया था, बता दिया था। और दूसरा कि 5000 साल पहले भी लोगों की वही सेम प्रॉब्लम्स थी, कॉमन प्रॉब्लम्स होती थी जो अभी के लोगों की लाइफ में है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इंसान चाहे किसी भी जमाने में पहुंच जाए, राजा साम्राज्य वाले जमाने से टेक्नोलॉजी के जमाने तक, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम्स तो कॉमन ही रहती है। हम अभी के जमाने की बात करें तो क्या देखते हैं कि जो अभी के लीडर्स हैं, उनसे लोग अपनी प्रॉब्लम्स पूछते हैं कि हम अपने लाइफ को बेटर कैसे बनाएं, और वो तुरंत जवाब दे देते हैं। इनफैक्ट वो लोग ये काम सालों से कर रहे हैं। वही फिक्स कॉमन प्रॉब्लम होती है, वही सोल्यूशन होते हैं, पर फिर भी लोग सेम प्रॉब्लम रिपीट पे पूछते हैं। एक पर्सन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर जीत तब हासिल करेगा, वो लाइफ को बेटर तब बना पाएगा जब वो सॉल्यूशंस और रूल्स अप्लाई करेगा। इसलिए आज हम बात करेंगे कि वो कौन से सिंपल से रूल्स हैं एक बेटर लाइफ के लिए, जिनको हम अप्लाई करके काफी बेहतर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिकल माइंडसेट और मेरा नाम है रवीना शेखावत। करियर की डेफिनेशन भी सबके लिए अलग अलग है। जो कॉलेज पूरा करने वाले होते हैं, उनकी नजर में करियर का मतलब होता है वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिसके लिए उसके मम्मी पापा कॉलेज की फीस भर रहे थे। पर गवर्नमेंट जॉब हो नहीं पाती है, तब करियर का मतलब हो जाता है कि बस कोई भी जॉब मिल जाए वही काफी है। फिर एक स्टेज आता है कि जो लोग जॉब कर रहे होते हैं वो भी अपनी जॉब से परेशान ही रहते हैं। जब जॉब नहीं थी तब भी परेशान थे लोग, जब जॉब मिल जाती है तब भी लोग परेशान रहते हैं। काम के मामले में सबसे लकी इंसान वो है जो अपनी पसंद का काम कर रहा है, यानी कि जिसका पैशन उसका प्रोफेशन बन गया है, उसका करियर बन गया है। यही लोग सबसे ज्यादा सक्सेस भी होते हैं, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं उस काम में उनकी खुशी है। उनमें वो प्रॉब्लम नहीं रहती कि 6 से 8 घंटे कब खत्म और कब मैं ऑफिस से घर भागूं अपने काम से पीछा छुड़ा के। वैसे अगर सब लोगों से पूछा जाए कि क्या आप अपने पैशन को अपना करियर बनाना चाहोगे, तो ऑलमोस्ट हाँ ही बोलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अपना पैशन ही ना पता हो। तो ऐसा है, पैशन पता करने के लिए आपको अलग अलग चीजें ट्राई करनी होगी, तभी पता चल पाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। और आप ट्राई करने से पहले एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या करना पसंद है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि किसी को कोडिंग बड़ी कूल लगती है, लेकिन जरूरी नहीं है वो उनका पैशन ही बने। कोडिंग सीखना शुरू करेंगे तब पक्का जवाब मिलेगा। जिनको दूर से कोडिंग हैकिंग सुनने में अच्छी लगती है, उनको ट्राई करके क्लियर हो जाएगा कि ये वो नहीं है जिसको हम पैशन कह सके। और जिनका पैशन कोडिंग होगा, जब वो सीखना शुरू करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो ज्यादा सीखना पसंद करेंगे। इसलिए पहले लिस्ट बनाइए और फिर उन सभी चीजों को एक एक करके ट्राई करके जरूर देखिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा कि आपका पैशन क्या है। गौर करिए, लिस्ट बनाकर नहीं रख देना है, एक एक करके ट्राई करना है। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है। जिनको अपना पैशन पता नहीं है वो पैशन पता करने के लिए परेशान है, और जिनको अपना पैशन पता है वो अपने पैशन को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, करियर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वो जॉब करते हैं और वो जॉब नहीं छोड़ना चाहते, और जॉब छोड़कर पैशन की तरफ आए तो बर्बाद हो जाएंगे। और जॉब सेफ है, कम से कम एवरी मंथ सैलरी तो आ जाती है अकाउंट में। और भी काफी सारे डाउट आते हैं मन में कि क्या पता पैशन को फॉलो करेंगे तो आगे क्या होगा, इनकम कब तक हो पाएगी, वगैरह वगैरह। डर मन में रहता है कि सक्सेस मिलेगी या नहीं। तो इन सवालों का जवाब है कि देखिए, ज्यादा सोचना भी एक मुसीबत हो जाती है। सोच कर परेशान होने की बजाय आप प्लान बनाइए। अगर आप सच में सीरियस हो तो अपने पैशन को जॉब से रिप्लेस करने के लिए प्लान बनाइए। प्लानिंग का मतलब है कि हम एक रोड मैप बना रहे हैं, उसमें हम ये तय कर रहे हैं कि हमको यहाँ से चलना और वहाँ तक पहुँचना है। इसलिए प्लानिंग में सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को ऊपर रखिए। अब सीधा जॉब छोड़ने का तो ना ही सोचे तो बेटर है। जॉब के साथ आपको स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा काम करना होगा, वो एक्स्ट्रा काम आपके पैशन से रिलेटेड होगा। हम में से जो लोग जॉब करने वाले हैं वो ये सोचते हैं कि जॉब करने वालों के पास कहाँ एक्स्ट्रा टाइम बचता है कि वो कुछ कर पाए। तो ऐसा है, 8 घंटे की जॉब और 8 घंटे सोने के बाद भी आपके पास में 8 घंटे और बचते हैं। और अभी के टाइम में कौन से लोग हैं जो 8 घंटे सोते हैं? तो आप अपना हिसाब लगा लीजिए कि आपके पास में कितना एक्स्ट्रा टाइम है। ऑफिस का काम भी अगर आप जिम्मेदारी के साथ करते हैं तो आपको वो काम घर पर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए जॉब के साथ भी आपको डेली 3 आवर देने होंगे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट एक दिन में, एक महीने में सीख जाना पॉसिबल नहीं है।
स्टार्टिंग के 1 वीक तक तो बस आपको नोट करते जाना होता है कि आप कब कब क्या क्या कर रहे हैं, आपका टाइम कहाँ जा रहा है। महीनों की प्रैक्टिस लगती है टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होने में। अपने स्मार्टफोन का यूज अपनी ग्रोथ में और बेटर लाइफ बनाने में करिए। अब तो नॉलेज लेना कितना आसान हो गया है। आप अपने पैशन से रिलेटेड नॉलेज लेते जाइए। इससे आपके अंदर के जो डर है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नॉलेज डर खत्म कर देती है। इसको एग्जाम्पल से समझिए कि हमको एक सांप दिखा तो हम इतना जोर से भागते हैं डर के, क्योंकि हमको लगता है कि स्नेक में जहर होता है और वो हमारी जान ले सकता है। ये डर होता है नॉलेज ना होने की वजह से। और वहीं एक आपका दोस्त है जिसको स्नेक्स के बारे में काफी नॉलेज है, तो वो उस स्नेक को देख के भागेगा नहीं, वो कहेगा अरे ये स्नेक जहरीला है ही नहीं। क्योंकि इंडिया में 270 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं और उसमें से 50 जहरीले होते हैं, और ये वाला सांप बिना जहर वाली प्रजाति में आता है। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, जो भी है, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कब सक्सेस मिलेगी, तो उस फील्ड के लोगों के बारे में जानना शुरू करें। जाने कि उन लोगों ने क्या क्या परेशानियां देखी थी और कैसे फेस किया था। इससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है, आपका डर छोटा होता जाता है। तो शुरू में आप बस 3 आवर पर डे काम करिए अपने पैशन पर। अगर आप काफी सीरियस है तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। जॉब से आते ही सारे लोग आराम करना चाहते हैं और आप उस टाइम कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मिलेगी सक्सेस। जिनका पैशन उनका करियर होता है, वो लोग लाइफ में बहुत खुश रहते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। एक बेटर लाइफ के लिए आपके पसंद का काम आपके पास में होना चाहिए। अगर किसी को अपने लाइफ में ऐसा फील होता है कि कोई उनकी वैल्यू नहीं करता है, जब चाहे इग्नोर कर देते हैं, किसी की अपने घर में वैल्यू नहीं की जाती है, किसी की उसके फ्रेंड्स कोई वैल्यू नहीं करते, और कोई अपने रिलेशनशिप में कम वैल्यू वाली प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि दूसरे लोग हमारी वैल्यू तब तक नहीं करेंगे जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, राइट। इतना तो सबको पता है। अब दिक्कत ये होती है कि हम खुद की वैल्यू क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए कि अगर जिस इंसान ने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे उसको खुद पर प्राउड फील हो, तो वो खुद की इम्पोर्टेंस कैसे समझेगा, बताइए। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि एक पर्सन की वैल्यू लोग किन रीजंस की वजह से करते हैं। जो अवेलेबल नहीं होते, जो बिजी रहते हैं अपने लाइफ में, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, छोटी या फिर बड़ी सक्सेस वो मैटर नहीं करती। जो एक सच्चा और सुलझा हुआ इंसान है, जो खुद के टाइम की काफी वैल्यू करता है, जिनको देख करके हमें फील हो जाता है कि उनका टाइम बहुत वैल्यूबल है। ये सब बातें आप में आ जाए तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और क्या आपको पता है, अगर आप चाहे तो ये सारी क्वालिटीज एकदम सेम टू सेम खुद में उतार सकते हैं, और इतना अच्छे तरीके से भी कि आपको कोई प्रेशर भी फील नहीं होगा। कुछ अलग अलग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है, आपकी ना घर में कोई वैल्यू है, ना फ्रेंड्स वैल्यू करते हैं, और मान लेते हैं कि आपका स्टडी में भी मन नहीं लगता, अब बिजी कैसे रहेंगे। अगर आप कुछ भी नया ट्राई करने के मूड में नहीं है, हालत में नहीं है, तो भी ये जो बुक्स होती है ना, ये बहुत पावरफुल होती है। सक्सेसफुल लोगों के घरों में बहुत सारी बुक्स भरी पड़ी होती है, और वो सारी वो पढ़ चुके होते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके सिलेबस के बाहर के बुक्स की। कॉलेज की बुक्स के अलावा भी तो बुक्स होती हैं। आप बस एक बुक ऑर्डर कर सकते हैं। कोई बेसिक सी बुक जो एकदम इजी हो, लाइफ के बारे में, सेल्फ हेल्प, रिलेशनशिप, लव, फूड, योगा, फेस केयर, फिटनेस के बारे में भी, या जो भी आपका इंटरेस्ट हो। 300 रुपए तक आपके लग सकते हैं, और कौन सी बुक लेनी है ये सर्च करने में और ऑर्डर करने तक आने में शायद 30 मिनट भी लग सकते हैं। कोई भी इंसान या स्टूडेंट जो सक्सेसफुल लोगों की लिखी गई बुक्स से कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, पढ़ने लगे, तो ये काफी सही रहता है। आप एक बुक ऑर्डर करेंगे तो वो घर में रखी रहेगी। कभी कभी आप उसके 1-2 पेज खोल के पढ़ोगे, या कभी 5 से 6 दिन तक देखोगे भी नहीं। ऐसे ही करते करते आप उसको 6 महीने में भी पूरा करते हैं तो भी काफी है। या हो सकता है आपके दोस्त से, परिवार से आप काफी परेशान हो तो बहुत सारे पेजेस भी एक दिन में पढ़ने लग जाओ, क्योंकि ये बुक्स कॉलेज की बुक्स की तरह बोरिंग नहीं होती है, और ना ही आप पर इनको रटने का प्रेशर होता है। इसलिए एज ए स्टूडेंट आप आउट ऑफ सिलेबस की बुक्स पढ़कर बिजी रह सकते हैं। फिर आपको खुद ही अकेले रहना पसंद आने लगेगा। घर वाले भी सोचेंगे कि स्टडी कर रहे हैं, वो भी थोड़ा रिस्पेक्ट वाली नजर से देखेंगे। और क्या आपको पता है, आपकी कॉलेज वाली बुक्स की पढ़ाई आपको फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट देगी पता नहीं, बट ये जो आउट ऑफ सिलेबस वाली बुक्स होती है ना, इन्होंने लोगों को बहुत कुछ दिया है। इसलिए आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बिजी रहेंगी, अवेलेबल कम हो जाएंगी। बस ये दोनों आपको उतनी रिस्पेक्ट दिला देंगे जितनी की आपको जरूरत है भी। जिनको रिलेशनशिप में कम वैल्यू वाली प्रॉब्लम होती है, मतलब कि इग्नोर किया जा रहा है, ऐसी फीलिंग आती है, तो इसका मतलब हर बार ये नहीं होता कि वो आपको प्यार नहीं करते। कभी कभी आपकी वैल्यू कम होती है आपकी ज्यादा प्रेम भावना दिखाने से। और अगर इसको सही से समझे तो अगर आप फ्री है, एकदम फ्री, कोई काम नहीं करते हैं, तो ऐसा काम चूज करिए जो आपकी पसंद का हो। वो काम कुछ भी हो सकता है।
अब क्योंकि आपसे नहीं रहा जाता है उस पर्सन से बात किए बिना और आप इग्नोर भी हो रहे हो, तो यही एक सोल्यूशन बचता है कि आपको बिजी रहना ही पड़ेगा अपना ही रिलेशनशिप बचाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए। अगर सच में काफी फ्री हो तो जिम ही ज्वाइन कर लीजिए या तो घर पर एक्सरसाइज कर लीजिए। अब देखने में लगता है कि एक्सरसाइज भी करके कितना बिजी रह लेंगे, 30 से 40 मिनट बस। तो ऐसा है गाइस, जब आप वर्कआउट भी शुरू करते हैं ना, तो कितने वीडियोस देखोगे कि आपको कौन सी वर्कआउट करनी चाहिए, फिर अलग अलग वर्कआउट ट्राई भी करोगे, फिर ये भी देखोगे कि क्या क्या खाना चाहिए, ये सब का इंतजाम भी आप करेंगे। फिर प्लान करोगे कि सुबह जल्दी उठ के करना है, तो कहीं ना कहीं रात को टाइम पर सोने की कोशिश भी करोगे। जल्दी सोने के लिए आपको दिन के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने होंगे, ऐसा भी सोचोगे। ये सब चीजें करोगे तो ज्यादा बिजी नहीं रहोगे, बट थोड़ा अवेलेबल कम हो जाओगे। और जो इंसान हर टाइम अवेलेबल रहता है ना, वो 3-4 दिन थोड़ा सा कम अवेलेबल हो जाए तो फर्क पड़ता है सबको। जैसे कि हम अपनी मम्मी की कोई बात नहीं सुनते कि क्या कहती है, बट जब वो 4-5 दिन के लिए अचानक चली जाए कहीं, तो हमारी हालत खराब हो सकती है। उनकी वैल्यू 4 दिन में हमको समझ आ जाती है। वैसे ही आप सोचो कि आप क्या ऐसा इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं जो आपकी पसंद का भी हो, वो करना शुरू करें। कुछ टाइम बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कब बीत जाता है। हो सकता है आज आप इसको ट्राई नहीं करना चाहो, बट जब आप परेशान हो जाओ हद से ज्यादा इग्नोर होने से, तो रिश्ता खत्म ना करिए, बल्कि खुद के पसंद के कामों में बिजी हो जाइए। लाइफ पार्टनर रिलेशनशिप बना लेना आसान है, कहना आसान है कि आप किसी को पसंद करते हैं। ये वर्ड्स बोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इनमें और लाइफ पार्टनर बनने में बहुत फर्क होता है। अभी के रिलेशनशिप्स की शुरुआत भी गलत तरीकों से होती है, और गलत तरीके से शुरू किया गया काम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सुंदर दिख रहा है तो अट्रैक्शन हो जाता है लोगों को, और उसको फीलिंग बोल देते हैं। अट्रैक्शन कुछ रीजंस की वजह से होता है, बाहरी सुंदरता, और किसी का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, कार बाइक है उनके पास, तो उन लोगों को ज्यादा प्यार मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे। बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि एक पर्सन जब वो कुछ भी नहीं था तब उसको कोई अटेंशन नहीं देते थे, जब उसने कुछ करके दिखा दिया तो वही लोगों को अट्रैक्टिव लगने लगता है। इसके अलावा इम्प्रेस करने के लिए भी पैसे का सहारा लेना, अच्छे कपड़े, जूते, मेकअप, हेयर से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, गिफ्ट से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। कोई पर्सन आपसे इसलिए इम्प्रेस हो रहा है क्योंकि आप अच्छे दिखते हैं, तो आपसे अच्छे दिखने वाले लोग भी हैं हर जगह। और क्योंकि आप उनको महंगे गिफ्ट देकर इम्प्रेस करके खुश हो रहे हैं, तो किसी दिन आपके गिफ्ट से महंगा किसी ने दे दिया, तब क्या होगा? आप पैसे से, कार, बाइक से इम्प्रेस करके खुश हो रहे हो, तो आपसे बेहतर कार, बाइक और घर वाले लोग हर जगह मिल जाएंगे। ये कुछ कॉमन रीजन होते हैं जिनसे लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट खुद भी हो जाते हैं इम्प्रेस, फिर नाम फीलिंग का दे देते हैं, और लाइफ पार्टनर बनने तक रिश्ता पहुंच नहीं पाता है। आप जब सामने वाले के अंदर की क्वालिटीज देखकर रिश्ता बनाओगे तो रिश्ता आखिर तक चलता है। क्वालिटीज में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस पर्सन का अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में कैसा बिहेवियर है, माँ पापा, भाई बहन के साथ। और उसके बाद देखना चाहिए कि उस पर्सन का अपने से फाइनेंस में कम स्टेटस वाले लोगों के साथ में कैसा बिहेवियर है। जब ये क्वालिटीज उनमें है तो बाकी पैसे, घर, कार, ये सब तो आप साथ में काम करके एक दूसरे को गाइड करते हुए अचीव कर सकते हैं। पर रियलिटी पता है अपने देश की क्या है? रिच लोगों का तो मुझे पता नहीं, बट मिडिल क्लास में तो गवर्नमेंट जॉब की वजह से काफी गहरे रिश्ते बन जाते हैं और पूरी लाइफ चलते भी हैं। ये क्यों होता है, इसको थोड़ा समझिए कि वो जो लड़की के माँ पापा होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी बेटी का फ्यूचर सेफ हो, और इंडिया में गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा सेफ कुछ लगता ही नहीं है लोगों को। एक तो ये रीजन हो जाता है, और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग होते हैं वो लोगों की नजरों में समझदार और मेहनत करने वाले होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो की है ना। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बिना मेहनत के नहीं मिल जाती। एक मेहनत और सेफ लाइफ देने वाले पर्सन को चूज क्यों नहीं करना चाहेंगे पेरेंट्स अपनी लड़की के लिए? बट वो बात अलग है कि जब अपने लड़के की शादी की बात आती है और गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, फिर वो नहीं सोचते कि आने वाली लड़की का फ्यूचर सेफ है या नहीं। तो इंडिया में लाइफ पार्टनर कुछ ऐसे ही चूज करे जाते हैं। पर जिनके सामने ये सब सिचुएशंस नहीं है, तो आप अंदर की क्वालिटीज देखकर किसी पर्सन से रिश्ता बनाएं। बाकी चीजें साथ में आगे बढ़ते हुए सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एक बेटर लाइफ के लिए एक बेटर लाइफ पार्टनर होना तो कंपलसरी ही है। फ्रेंड सर्कल, हम ह्यूमंस बचपन से ही ऐसे हैं कि हम सब कुछ दूसरों को देखकर सीखते हैं, इसलिए जिन लोगों के साथ हम टाइम बिताते हैं वो क्या क्या करते हैं उनको हम कॉपी करेंगे। ये हमारा नेचर है। अभी के टाइम में सही और रियल फ्रेंड्स मिलना एक अमेजिंग बात हो जाती है, बट जिनके फ्रेंड्स है ही नहीं, तो फ्रेंड्स ना होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उनमें गलत आदतें भी हैं। गलत आदतों में सबसे बुरी आदत है पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद करना, बिना प्लानिंग के सब चलने देना। फ्रेंड्स के नाम पर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपना फ्यूचर खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि जब वो लोग खुद कुछ नहीं करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ यूजफुल, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है, पूरा दिन वेस्ट करते हैं, ये उनका डेली रूटीन है, तो आपका भी यही डेली रूटीन बन जाता है।
अगर आप कुछ करने की कोशिश भी करोगे, अगर उनको बताओगे कि अब मैं कुछ प्लान कर रही हूँ अपने फ्यूचर को लेकर, अब मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ अपने फ्यूचर को लेकर, तो वो मजाक भी उड़ा सकते हैं। क्या वो पर्सन दोस्त हो सकता है जो खुद कुछ नहीं करता है और ना ही आपको करने दे रहा है? तो या तो आप कंटिन्यू रखें जो भी आपके फ्रेंड सर्कल के नाम पे चल रहा है, या तो फिर खुद बाहर हो जाइए, क्योंकि आखिर ये आपके फ्यूचर का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है। आप कुछ गलत कर रहे हैं और वो आपको रोकने की बजाय खुद उसमें साथ चले जा रहे हैं। अभी की दोस्ती का तो यही हाल है। लेकिन ये समझ तो आपको रखनी होगी कि इस दोस्ती का कुछ ईयर के बाद में क्या रिजल्ट आएगा। 10 फेक फ्रेंड से तो एक सच्चा दोस्त काफी होता है। जब आप अपने सच्चे दोस्त के सामने अपने ड्रीम या प्लान की बात करोगे, ड्रीम अगर बड़ा भी हुआ, एक बार के लिए आपको खुद पर सेल्फ डाउट हो सकता है कि आप पूरा कर पाएंगे या नहीं, बट वो आपका रियल दोस्त, वो आपको बताएगा या वो आपको बताएगी कि आपकी रियल पोटेंशियल क्या है। हम कभी कभी नया ट्राई करते हैं तो फैमिली को बताने से पहले दोस्त को बताना चाहते हैं, उनसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अंदर से पता है वो हमको समझते हैं। इसी को रियल दोस्ती कहते हैं। जो फेक होते हैं वो प्रॉब्लम आते ही गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनको आपसे कोई लेना देना थोड़ी है। अगर आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है ना कि आप जिन लोगों को दोस्त कहते हैं वो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, बस ऐसे ही साथ हैं, तो ये साइन इनफ है। और समझदारी दिखाइए, खुद वहाँ से हट जाइए। आप अपना वो टाइम जो उनके साथ वन साइड दोस्ती निभाने में वेस्ट कर रहे थे, उसका कहीं सही जगह यूज करिए। आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, क्योंकि जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आते हैं तब से कॉलेज खत्म होने तक बस यही कुछ ईयर होते हैं आपके पास में, जिसमें आप मेंटली फ्री होते हैं। इस टाइम को अगर आपने अपने गलत दोस्तों की संगत में आकर के वेस्ट कर दिया तो इसकी कीमत लाइफ टाइम आपको चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मस्ती मजाक घूमना फिरना करने की वजह से आप पढ़ाई भी नहीं करोगे। और इससे क्या होगा, जब कॉलेज खत्म होगा तो आपको एक जॉब मिलने में भी बहुत परेशानी आएगी। वहीं अगर सही सा कोई अच्छा सा दोस्त बन जाए जो आपको अपने साथ ग्रो करने में हेल्प करे, जो स्किल डेवलपमेंट में फोकस करता हो, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो आप दोनों कुछ अलग अलग नई नई चीजें ट्राई करोगे और कुछ तो ऐसा जरूर ही कर लोगे कि जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि जब वो कॉलेज में होते हैं तो उन्हें बस कुछ पता ही नहीं होता, कुछ होश ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं उसका नतीजा क्या आएगा। बस जैसे उनके दोस्त कर रहे हैं वो भी वही बिना कुछ सोचे समझे करते जाते हैं। और जब कॉलेज से बाहर आते हैं तब उनको ये पता चलता है, तब उनको एहसास होता है कि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। इसलिए फेक फ्रेंड्स या फिर बुरे फ्रेंड्स से तो फ्रेंड्स ना होना ही बेटर है। डोंट ब्लेम। जब आपके साथ सब अच्छा चल रहा हो तब आप किस किस को उसका क्रेडिट देते हैं कि मेरे साथ ये अच्छा आपकी वजह से हुआ है, और जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो तब आप किस किस को पूरा क्रेडिट देते हैं कि इस पर्सन की वजह से मैं आज इस मुसीबत में हूँ। यहाँ पर बात को समझ रहे हैं आप कि जब अच्छा होता है तब हमको लगता है कि ये अच्छी सी चीजें बस हो गई अपने आप ही, इसमें किसी का कुछ खास रोल है नहीं। जब बुरा होता है तब खुद के अलावा पूरी दुनिया ही जिम्मेदार हो जाती है उसकी। ये सोचना गलत है काफी। बुरे टाइम में किसी को ब्लेम करने से पहले याद रखें कि इस बुरी सिचुएशन तक आने तक का फैसला किसने लिया था। हाँ, हो सकता है आपको किसी ने कहा होगा कि अरे चलो ये ट्राई करते हैं, और आप बिना ज्यादा सोचे उसमें चले गए। फिर जब हालात आपके अकॉर्डिंग नहीं हुए, खराब हो गए, तब हम ब्लेम कर देते हैं कि उस पर्सन ने कहा था मुझे ऐसा करने के लिए। गांव में एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर कोई तुमको कुएं में कूदने के लिए कहेगा तो क्या कूद जाओगे? नहीं ना। इसलिए जिस सिचुएशन में प्रॉब्लम में हम अभी हैं उसकी जिम्मेदारी लीजिए कि वो सब किसी और की वजह से नहीं हो रहा है, मेरे ही चॉइसेस का नतीजा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं और रिजेक्ट हो गए हैं, तो उस इंटरव्यू लेने वाले और अपनी किस्मत को ब्लेम करने की बजाय ये देखिए कि रिजेक्ट क्यों हुए हैं। क्या कॉन्फिडेंस की कमी थी या कुछ और वजह है? किस्मत को ब्लेम करने की बजाय अगर आप खुद के कॉन्फिडेंस पर काम करोगे तो अगली बार हायर किए जाओगे, रिजेक्ट नहीं। योर हैप्पीनेस। आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी खुशियाँ होनी चाहिए। खुश रहना एक कला है, आप हैप्पीनेस चूज कर सकते हैं। आपकी लाइफ से हैप्पीनेस आपने ही गायब की है, तो वापस लाइफ को खुशियों से भरने वाले भी आप ही होंगे। आपके पास एक लिस्ट होती है हमेशा ही, हर टाइम की मेरी लाइफ में इस चीज की कमी है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, और उस लिस्ट में जो भी चीजें हैं ना वो किसी और के लाइफ में है, और उसके पास आपसे भी बड़ी एक लिस्ट होगी जो वो अपनी लाइफ में चाहते हैं और सैड रहते हैं। अब कुछ चाहना बुरी बात नहीं होती, विश लिस्ट रखना बुरी बात नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि आप उसको पूरा करने के लिए क्या एक्शन ले रहे हैं या फिर ले ही नहीं रहे। कुछ आपको चाहिए है, लाइक बाइक, कार, जॉब, कोई सक्सेस, मनी, कोई पर्सन या कहीं घूमना। जो भी विश है आपकी, तो बैठकर सोचने से ओनली सैड हो सकते हैं। टाइम लगा कर प्लान बनाइए कि इन सब विश लिस्ट को रियलिटी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हजारों लोगों के आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने रियल लाइफ में ये सब कुछ किया है। उन्होंने जीरो से शुरू करके एक एक चीजें सब अपने लाइफ में हासिल किया है। उनसे ज्यादा खुश और कौन होगा? और कब तक सैड सैड से रहोगे? किसी दिन एक पेपर पेन लेके बैठिए और लिखिए डिटेल में कि क्यों सैड हो, रीजन क्या है। फिर लिखो कि अब क्या किया जा सकता है ऐसा
कि प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सॉल्यूशन पर फोकस करिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को एंजाइटी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। अब लिखिए कि मुझे एंजाइटी और स्ट्रेस रहता है। जो भी रीजन है लिखिए कि मैं पूरे दिन नेगेटिव सोचती रहती हूँ या सोचता रहता हूँ, मैं पास्ट में खोई रहती हूँ, या फिर मैं बस आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचती रहती हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर के बारे में सोचकर डर लगता है। अब लिखिए कि क्यों डर लगता है। इसके भी सबके अलग रीजन होते हैं। अब आगे लिखिए कि क्या मैं ऐसा अभी कुछ कर सकती हूँ, प्रेजेंट में कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं जिससे जो डरावना फ्यूचर मुझे दिख रहा है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। तो आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जो आप प्रेजेंट में एक्शंस लेंगे, चॉइसेस लेंगे, उसी का नतीजा आपका फ्यूचर होगा और कुछ नहीं। बाकी डर सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। किसी भी चीज से डर लग रहा है तो अपनी तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि अगर आप कुछ तैयारी नहीं भी करेंगे तब भी टाइम तो बीत ही जाएगा ना, और फ्यूचर आ जाएगा। लिखते जाइए डिटेल में, और एक पॉइंट पर आने के बाद आपको रास्ता नजर आता ही है। जब इतना ट्राई कर रहे हो तो कुछ रास्ता निकल ही जाएगा जनाब। पास्ट का सोचकर परेशान होना तो बस अपने आप को तकलीफ देने के अलावा और कुछ नहीं है, और इस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। इसका सॉल्यूशन होता है मेडिटेशन। ये एक ही काफी है आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। लेकिन आप सीधा मेडिटेशन नहीं करें, क्योंकि नहीं हो पाएगा आपसे। कुछ दिन तो बस थोड़ा अकेले रहें, अपने अंदर हो रहे शोर को सुने, बातों को डिटेल में लिखिए। लिखना भी किसी मेडिटेशन से कम नहीं होता। जब भी परेशान हो जाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो बस लिखिए सारे एक्सपीरियंस, सारे सवाल, सारे थॉट्स। इससे आपकी नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होने लगेगी, और ये हटेगी तो पॉजिटिविटी आने लगेगी, और पॉजिटिविटी हैप्पीनेस की शुरुआत होती है। सिर्फ लिखने से आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगेगा। फिर आप मेडिटेशन वाले स्टेप ले सकते हैं। और मेडिटेशन फ्री है, इजी है, सिंपल है, हेल्पफुल है, और बेनिफिट अनलिमिटेड है। आप खुश रहने लगोगे। खुश रहने वाला पर्सन स्पेशल होता है, क्योंकि उसने खुद का ट्रीटमेंट खुद किया है। और ऐसा मत सोचिए कि 24 आवर खुश कैसे रहें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। थोड़ी बहुत सैडनेस तो हो ही सकती है, क्योंकि ये एक इमोशन है जो आप में हमेशा से है और रहेगा। पर सैडनेस हद से ज्यादा हो जाए तो आपको नुकसान पहुंचाती है। सैड पर्सन सैडनेस बांटता है सब में, अपने दुख शेयर करके, लाइफ के बारे में कंप्लेन करके। और एक हैप्पी रहने वाला पर्सन खुशियां बांटता है। आप खुश रहने वाले बनिए। लाइफ में थोड़ा तो ऊपर नीचे चलता रहता है, हैप्पीनेस सैक्रिफाइस मत करिए। टू स्वीट। सबसे ज्यादा बुरा तो उनके लिए लगता है जो बहुत अच्छे और स्वीट लोग होते हैं, बट इसी बिहेवियर की वजह से उनको बहुत कुछ सहना भी पड़ जाता है, क्योंकि वो कुछ कहते ही नहीं, क्योंकि वो कंप्लेन नहीं करते। आपकी ज्यादा स्वीटनेस आपको बहुत बार तकलीफ में डाल देती है। जहाँ तक पॉसिबल हो सके हमें लाइफ में चीजें बैलेंस करके रखनी चाहिए, ना ज्यादा स्वीट ना ज्यादा हार्ड बिहेवियर। बट प्रॉब्लम ये है कि जिनका नेचर ही स्वीटनेस है तो वो क्या करें। तो ऐसा है, ये आपको समझना होगा कि ऐसे नहीं चलेगा। आपको इग्नोर करेंगे लोग, आपको हर्ट करेंगे लोग, आपको मेंटली नुकसान पहुंचाएंगे लोग। अगर खुद को बहुत ज्यादा नहीं बदल सकते हैं, फिर भी आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि आप हर बात पर हाँ मत बोलिए। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका मन करता है ना बोलने का, बट वो हाँ बोल देते हैं। अब दूसरों का क्या गया है इसमें, मूड तो आपका खराब हुआ है ना, बैड फीलिंग तो आपके अंदर हुई है। और आप ये मत सोचिए कि ना कैसे बोलेंगे, बुरा लग जाएगा लोगों को, तो हाँ बोल के आप परेशान होते हैं, उसका क्या। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हर बात पर हाँ बोलने वाले लोगों से ज्यादा वैल्यू ना बोलने वाले लोगों की होती है। बस ध्यान ये रखना होता है कि ना रिस्पेक्ट के साथ बोला जाए। प्लस कोई रीजन बताइए कि आप ना क्यों बोल रहे हैं। सच बोलें, सच बोलकर आप फ्री से हो जाते हैं। और स्वीट पीपल्स को ये भी गलतफहमी रहती है कि सबको खुश कर सकते हैं उनकी हर बात पे हाँ बोलकर। तो ये तो इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है किसी भी इंसान के लिए कि वो सबको खुश कर सके। आप बस अपने फैमिली मेंबर्स, करीबी लोग और खुद की खुशी का ख्याल रखें, उनके साथ में स्वीट रहें। तभी ही हाँ बोले जब आपका मन हो। खुद के साथ किसी को भी बुरा बर्ताव करने की परमिशन ना दें। ज्यादा स्वीटनेस आपकी वैल्यू कम करती है, इसलिए स्वीटनेस वहाँ दिखाइए जहाँ इसकी कदर हो। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो कि स्वीट है, ज्यादा स्वीट है, और अब उनकी इस बिहेवियर की वजह से उनको तकलीफ भी मिलती है, इग्नोर होते हैं वो आपको आकर के बताता है, ये बताती है। अब आप क्या कहेंगे उनको? यही ना कि कोई जरूरत नहीं है हर किसी को खुश करने की, जिसको जो सोचना है वो सोचे। अब बस यही खुद के लिए नियम बना लीजिए कि आप हर कहीं अपनी स्वीटनेस वेस्ट नहीं करोगे। अपनी स्वीटनेस, अपनी वैल्यू, अपनी हैप्पीनेस, अपनी पसंद नापसंद, ये सब का ख्याल तो आपको ही रखना होगा ना, और एक जिम्मेदारी के साथ रखिए। हम सभी को एक तरीका सीखना चाहिए जिससे हम अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल सकें। तो जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, अगर वही प्रॉब्लम आपके किसी करीबी पर्सन, दोस्त के लाइफ में आई होती और वो आपसे सॉल्यूशन मांगने आ जाए, तब आप क्या करेंगे? उन पर गुस्सा करेंगे या उनको सैडी उस प्रॉब्लम में फंसा हुआ छोड़ देंगे, या उनको ब्लेम करेंगे कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम इसी के लायक हो? नहीं ना, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। आप पूरा डिस्कस करेंगे, सब डिटेल में जानेंगे और सॉल्यूशन भी निकाल के दोगे और उनको अप्लाई भी करवाएंगे, और आपके उस करीबी पर्सन को आप उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकाल लाओगे। तो ये फॉर्मूला और प्रोसेस तब आप क्यों नहीं करते जब आप खुद परेशानी में आ जाते हैं।
क्योंकि आप खुद की परवाह नहीं करते। तो जब आप खुद की परवाह करने लगोगे, खुद की इम्पोर्टेंस समझने लगोगे, तब आप सभी एक्शंस लेने को मजबूर हो जाओगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। और एक जिम्मेदारी के साथ अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, क्योंकि आप एक बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं। इन सभी के बाद में रिक्वेस्ट यही है कि आप इन सबको अप्लाई करिए। अब इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए।